ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग को भी लगता होगा ना कि अगर कोई हमें या हमारे परिवार को हाय बद्दुआ देता है तो क्या सच में लगता है? मतलब कोई गुस्से से या रियल में मान लीजिए अगर हमने कुछ गलती कर दिया है या हमारे परिवार वाले ने गलती कर दिया है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? सच में क्या हाय बद्दुआ लगता है? वो सब मैं आप लोग के साथ अपने परिवार में जो मेरे साथ कई सालों से हुआ है वो सब मैं शेयर करूंगी, और विथ एग्जाम्पल रामायण जी का। आजकल पूरे घर घर में राम की चर्चा हो रही है, रामायण की चर्चा हो रही है। तब मैं भी बहुत बार रामायण पढ़ रही हूँ, सोशल मीडिया से मतलब जानकारी हासिल कर रही हूँ रामायण की। और साथ में जो अगर को मतलब पंडित जी अच्छे हैं, मतलब गुरु जी अगर अच्छे हैं, अच्छे मीन्स जो अगर आपके पास्ट के बारे में बता रहे हों, बिना उनको कोई नॉलेज नहीं आपके बारे में, कुछ भी आपके घर परिवार ससुराल के बारे में, हस्बैंड के बारे में कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट चीज़ अगर पास्ट का अगर बता देते हैं तो समझ लीजिए प्रेजेंट और फ्यूचर भी मतलब विश्वास किया जा सकता है। तो मुझे भी मैं बताई जैसे कि आजकल मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पंडित जी का चक्कर गुरु जी का लगा रही हूँ। कुछ गलत पंडित जी लोग भी मिले हैं और कुछ सही भी मिले हैं, लेकिन मेरा बस थोड़ा सा ना ही मन कर रहा है शेयर करने का, और ना कुछ मना भी किया गया है कि जब तक काम नहीं हो जाता है तो शेयर नहीं करना है। काम मीन्स जो भी इलाज वगैरह है काफ़ी लेट हो गया है। और आगे वीडियो मतलब डिटेल में जानकारी देने से पहले बस एक चीज़ बोलूँगी कि 2-4 महीने अभी भी मेरे हस्बैंड के लिए भारी है। और ग्रह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो बस राम जी हर भगवान से आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्रेयर कीजिएगा कि ये मुश्किल का जो टाइम है 2-4 महीने वो बस निकल जाए। भगवान पे तो बहुत ज़्यादा आस्था है, विश्वास है, लेकिन अपनों की प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मुझे जो विश्वास है कि अपने के बिना कोई भी जंग जीतना बहुत मुश्किल है, अपनों का आशीर्वाद के बिना जंग जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मतलब प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ ठीक रहे, और मैं हमेशा जो एक लेडीज़ का जो ख्वाहिश होती है सुहागन का, वो हमेशा बना रहे। बाकी तो देखिए भगवान की मर्जी है। जब राम जी अपने लाइफ को नहीं चेंज कर पाए, सीता जी के में जो भी भाग में लिखा था, या वो अपने पिता का जो उनको बेटे का वियोग लिखा था और उसी वियोग से ही दशरथ जी ख़त्म हुए, तो हम आम इंसान क्या कर सकते हैं? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ लिखा है, कुछ अगर हमारे कर्म खराब हुए हैं या पितृपक्ष का दोष है या ग्रह है, तो सच में जो होना होता है ना होके ही रहता है, चाहे आप कुछ भी कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। जितना हो सके खासकर पूजा पाठ तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो तो देखिए ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो हाँ, वियोग का बता रही हूँ कि कुछ हमारी गलती से क्या होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर में कोई भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे हमारे कर्म या हमारे पूर्वज के कर्म कहिए, हमारे पूर्वज को भी कोई हाय बद्दुआ दे सकता है कि भाई तुम्हारा घर में मतलब फले फूले ना, ये होता है ना, कहीं तुम्हारा वंश ख़त्म हो जाए, या जो भी हाय मतलब मैं डिटेल में क्या बोलूँ, आप लोग सब समझदार हैं। तो वो देखिए हमारे भले पूर्वज भी चले जाते हैं, लेकिन उनको जो बद्दुआ लगता है तो वो बच्चे के लिए ही लोग देते हैं। खासकर ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चे को ही लोग देते हैं। तो वो अगर हम आज के डेट में हमारा कर्म खराब नहीं भी होता है
तो भी हमें कहीं ना कहीं से नुकसान होते ही रहता है, खासकर पारिवारिक कलेश। काम बिजनेस तो मान लीजिए होता ही है और परिवार में सब लोग ठीक हैं, लेकिन अचानक मतलब मन नहीं मिलना, अचानक एक दूसरे से नफ़रत करना, एक दूसरे को मतलब देखना नहीं, मतलब रिश्ता ख़त्म कर लेना, कई लक्षण हैं पितृपक्ष के और जो हमें हाय बद्दुआ देते हैं, तो उसका असर होता है। और दशरथ जी, आप सभी को पता है कि दशरथ जी अनजाने में गलती किए थे, श्रवण कुमार के माता पिता को मतलब उनके हाथों ख़त्म हो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि अनजाने में गलत हुआ है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मतलब आप भी अपने बेटे के लिए ऐसे ही मतलब वियोग में तड़पोगे और मतलब ख़त्म होगे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि दशरथ जी के साथ ही ऐसा हुआ है। हाँ, हमारे लाइफ में भी अनजाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं। तो लोग सामने वाले बद्दुआ दे देते हैं और दिल से देते हैं। अगर सच में अगर नुकसान किसी का हुआ है, सच में अगर परिवार में प्रॉब्लम हुआ है किसी की वजह से, तो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो दिल से आंसू निकालते हैं, दिल से बद्दुआ देते हैं, तो वो सच में पड़ जाता है, चाहे आपने जाने में गलती किया है या अनजाने में किया है। प्रायश्चित होती है। प्रायश्चित वही है कि मरते दम तक आप बस भगवान के शरण में जाइए, भगवान से माफ़ी मांगिए। लेकिन ये जो कहेंगे कि हमारे कर्म ने हमने जो किया है वो ख़त्म हो जाएगा और मतलब नहीं नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। आज भले आप ठीक हैं, लेकिन अगर आपने पहले कुछ गलती कर दिया है या अगर हमारे पेरेंट्स ने गलती कर दिया है, तो वो बच्चे को ऑटोमेटिक भुगतना ही पड़ता है। जैसे ब्लड ट्रांसफ़र होता है, जैसे आजकल डायबिटीज़, बीपी या कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे ही ये दुआ या बद्दुआ, दुआ भी फलता है। ऐसा नहीं है, अगर हमें कोई मान लीजिए हमारे पेरेंट्स को कोई दुआ दिया है, मतलब अच्छे से कुछ अच्छा कर्म किए हैं, तो उसका भी फल हमें मिलता है। और अगर मान लीजिए बद्दुआ दिया है तो वो भी होता है। तो ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे पंडित जी ने बताया, जो भी आपके शादी के बाद जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके ससुराल वाले या तो अभी हैं या जो पहले आपके पूर्वज जा चुके हैं, उनको मतलब कुछ लोगों ने दुआ बद्दुआ दिया है। और ख़ासकर आपके जो सास ससुर हैं उनको तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया है, जिसके कारण आपके परिवार में ये सारा प्रॉब्लम है। और आप कितना भी चाहेंगी परिवार को एक करना, बाप बेटे में एकता लाना, भाई भाई में, माँ बेटे में, तो आप भगवान नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि किसी के बस में नहीं होता है, जिसके कारण हमें मतलब ये सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं बता रही हूँ, शुरू से बता रही हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने शादी के बाद भी मेरे सास ससुर को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सामने ही बहुत ज़्यादा भर भर के बद्दुआ दिए थे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए कभी फलेगा नहीं, कभी बच्चा मतलब तरक्की नहीं करेगा, जिसके लिए मान लीजिए गलत किया है, वो कभी परिवार ठीक नहीं रहेगा, शरीर से मतलब तड़पेगा। मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं सोशल मीडिया पे बोल भी नहीं सकती हूँ, इतने गंदे गंदे लाइनों का इस्तेमाल किए। और एक लाइन में बोल दूँ, जैसे कि हमारे रिलेटिव में ही एक लेडीज़ के हस्बैंड का डेथ हो गया, उनके कर्म कुछ ख़राब हुए हैं लोगों के हिसाब से, तो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, बच्चे का, यहाँ तक कि पोता का भी डेथ हो चुका है और लेडीज जिंदा है। तो ऐसे ही हाई बद्दुआ जो है वो मेरी सासू माँ के लिए किसी ने दिया हुआ था।
और क्योंकि सब कुछ मेरे सामने ही लोगों ने बोला, तो मेरे से जो हो पाया, मैं मतलब जितना मुझे समझ थी, और मैंने बोला ना, मैं शुरू से ही मुझे अच्छे लोग मिले हैं, गुरुजी मिले हैं, धार्मिक मिले हैं। तो ये सारे जो भी अगर कुछ गलती हुआ है तो उसका क्या समाधान है, और परिवार को कैसे एक बना के रखे, कैसे सब ठीक रहे, तो वो सब मैं शुरू से ही करने की कोशिश की थी, और अभी भी देखिए मैं कर रही हूँ। लेकिन बस ये है कि अब इस लड़ाई में मैं अकेले हो गई हूँ। पहले जो भी मेरे सामने हमारे घर के बारे में बुरे लोगों ने बोला, सारा बद्दुआ दिए कि कभी भी परिवार सही नहीं रहेगा, तो वो सारा कुछ मैं अपनी जो देवरानी है उसको बोलती थी। और फिर जो जो पूजा पाठ या उपाय जो मैं करती थी उसको भी बोलती थी, समझाती थी, क्योंकि हमारा परिवार एक ही था। और कहते हैं ना, एकता में ताकत होती है। तो मैं बोली, ना मुझे डरने की ज़रूरत है, ना तुम्हें डरने की ज़रूरत है। अगर अगर हमारे अपनों ने, बड़े ने कुछ गलती नहीं किया है तो ऊपर वाले भी सज़ा नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हो गया है तो भी हम क्या कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं ऊपर वाले से। जो भी गुनाह अगर हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो हमें हमारा मतलब कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो आज मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी दलदल में फंस गई हूँ, प्रॉब्लम में। और ये सब का समाधान तो मैं निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जो लिखा होता है, कुछ अगर हमसे गलती हुई है तो उसकी सज़ा तो देखिए मिलती ही मिलती है। चाहे आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी तीर्थ कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कुछ जो हमारा लिखा होता है हमारे कर्मों के कारण, अच्छा या बुरा, वो होके ही रहता है। तो सही बोलूँ, जितना रिलेटिव ने बद्दुआ दिया ना, सही बोल रही हूँ, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं महसूस हुआ। मेरे ससुर जी कितना 65-70 साल तक तो मैंने देखा, हमेशा वो ठीक रहे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेजर प्रॉब्लम तो छोड़िए, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी, शरीर से वो बीमार नहीं रहे, बहुत ही स्वस्थ थे। मेरे शादी के बाद भी वो अपना प्राइवेट बिजनेस काम जो भी था सब लोग के साथ करते थे। और कभी मैंने बिस्तर पे लेटे हुए तो देखिए नहीं देखा। अभी हाँ, 2-4 साल में प्रॉब्लम हो गई, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाय बद्दुआ से हो गया या उनके कर्म खराब थे इसके कारण हो गया। वो अब एज इफ़ेक्ट हो रहा है, और जब ज़्यादा एज होने से तो देखिए घर घर में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुनहगार है। और सासू माँ के बारे में बोलूँ, जिनको मतलब खासकर मेरी सासू माँ के बहुत ज़्यादा बद्दुआ दिया था कि मतलब क्या बोलूँ, बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में। वो भी बिल्कुल ही ठीक रही हैं, उनको भी सही बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए, वो तो डायबिटीज़ वगैरह तो देखिए आजकल घर घर में होता है, जो मेरे सास ससुर को भी है और देवर हस्बैंड को, तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हाय बद्दुआ या गलत कुछ कर्म किए जिसके कारण हो गया है। ये आजकल घर घर में आपको मिल जाएगा। तो मतलब सही बोलूँ, शादी के 24 साल होने जा रहा है, और सिर्फ 4 साल पहले जब मेरी छोटी बेटी हुई तब उनको अचानक कुछ मेजर प्रॉब्लम हुआ था, जो कि हॉस्पिटल गई थी, और उसके बाद वो फिर ठीक हो गई, और आज के डेट में भी ठीक है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि सच में लोग जो हाय बद्दुआ देते हैं उसका असर होता है या तुरंत असर होता है, ये जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल मतलब होता है। और खैर देना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गलती जाने अनजाने में किया है तो बच्चे तक तो देखिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
तो कुल मिला के मैं सास ससुर के तरफ से तो मैं यही बोलूँगी कि अभी तक तो देखिए उनको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है जिससे कि मैं ये बोल सकूं कि मतलब उन्होंने कुछ गुनाह किया है या गुनहगार हैं और जो लोगों ने बद्दुआ दिया है उसका असर कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी, सही बोलूं भगवान के आगे हूँ। अगर इतना ही स्वस्थ जितना मेरे ससुर जी हैं वो मेरे हस्बैंड रहे और जितना मेरी सासू माँ है उतना मैं रहूं तो बहुत ही सोचिए अच्छा हमने कर्म किया होगा आज की डेट में कि हम लोग इतना ज़िंदगी 50वां सालगिरह कह लीजिए या नॉर्मल जो ज़िंदगी जैसे वो लोग जी रहे हैं वैसा अगर हम लोग जी लेंगे तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा हाय बद्दुआ देखिए देते हैं, देंगे। हाँ, अगर उनके साथ गलत कुछ हुआ है तो सही में कुछ लोग दिल से भी बद्दुआ देते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच में गुनहगार हैं या हमारा जो कर्म है ज़िंदगी है वो मतलब उनकी वजह से ख़राब हो रहा है। हाँ, बस ये ज़रूर है कि हमें गलती नहीं करना चाहिए। ये तो हर इंसान ही मतलब बोलते हैं या हमें भी समझ है कि जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए। ये तो रहे मेरे सास ससुर जो कि मुझे दिख रहा है कि इन लोग को कुछ भी नहीं वैसे हुआ है अभी भी एज के हिसाब से बिल्कुल ही ठीक है। अब बीच में क्या हुआ था कुछ साल पहले, डायबिटीज़ तो सभी के होते हैं लेकिन मेरे देवर के और हस्बैंड की तबीयत 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब मीन्स ये नहीं कि हॉस्पिटलाइज थे या ज़्यादा मतलब फिजिकली जो होता है देखने से लगता था कि ये इन लोग को अंदर से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। खासकर मतलब मैं हस्बैंड का तो इलाज करवाई दिल्ली के एम्स में और देवर नहीं करवा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा वीक थे, मतलब बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई देवर का भी मतलब ठीक कर लो क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मेरी देवरानी काफ़ी रोती रहती थी, आँख के आंसू उसके सूखे मतलब सूखते नहीं थे। और ख़ासकर उन दिनों में ही हमारे सेक्टर में ही किसी को डायबिटीज़ था, उनका डेथ हो गया था, तो मेरी देवरानी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर हमने देखिए ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा इलाज हुआ, बस जो थोड़ा बहुत पूरा मतलब चेकअप हुआ और जो मेडिसिन एम्स के डॉक्टर ने दिए फिर वही सब ले रहे हैं। और एक आम ही कहूँगी, ऐसा नहीं था कि बहुत हाँ थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हुआ भी आँख में या और भी कोई चीज़ में तो वो सब भी ठीक हो गया। और हाँ ये है कि लग रहा था उन दिनों में कि दोनों भाई में से किसी को भी अगर नुकसान हो जाता तो कहते ना घर मतलब देखिए जिनका जवान बच्चा या किसी भी लेडीज़ के अगर हस्बैंड चला जाता है कोई भी एज में तो वो परिवार तो देखिए एक तरह से ख़त्म हो ही जाता है। लेकिन भगवान की कृपा कहिए जरिया मुझे बनाए और मैं तो चाहती हूँ कि ज़िंदगी भर जब तक मेरी सांस है मुझे ऐसे ही जरिया बना के रखे और मैं अच्छे से अच्छे अपने परिवार के लिए कुछ भी कर पाऊँ, अपने परिवार अपना जो भी हैं उनके लिए मैं जो भी कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट मेरे लिए होगा। भले ही कोई ये सब देखिए कोई तारीफ़ के लिए या एहसान के लिए नहीं करता है, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन दिनों में मुझे भी लग रहा था कि सच में जो लोग बद्दुआ दे रहे हैं खासकर मेरी सासू माँ के लिए कहीं कुछ सच ना हो जाए।
और सच में परिवार बिल्कुल ही बिलट जाता, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बर्बाद हो जाता। लेकिन भगवान की कृपा कहिए कि वो मोमेंट भी ख़त्म हो गया और धीरे धीरे आज मतलब मेडिसिन इलाज में रह रहे हैं और ठीक हैं। अब मैं क्यों कह रही हूँ वियोग की बात, आप कितना भी अच्छे हैं, आप कितना भी समझदार हैं, घर में कोई भी कहते हैं ना, घर में कोई भी मेंबर अगर समझदार है तो उस समझदारी से आपका घर परिवार ठीक से चल जाता है। लेकिन क्यों हमारा गुनाह कहिए या हमारा हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो चुका है अगर हमारे नसीब में नहीं लिखा है, तो आप कितना भी समझदार हैं, कितना भी आपके हाथ में पैसे हैं, वो सब ठीक नहीं हो सकता है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक मान लीजिए चल रहा था, लेकिन अचानक मैंने वीडियो शेयर भी किया है, अचानक जब जिस टाइम मेरे देवर का आँख में प्रॉब्लम हुआ था तो उसी दिन मुझे पता चला था, या मतलब मेरे हस्बैंड को किसी के थ्रू पता चला था कि मेरे फादर इन लॉ ने प्रॉपर्टी लिए हैं। किसके नाम से लिए हैं सही बोलूँ, ना मैं छानबीन की, ना कुछ पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि ये सब मेरा राइट नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है किसी से पूछने का, करने का। उल्टा कहिए पता नहीं क्या लोगों से मेरे से दुश्मनी है, कुछ लोग चिढ़ाने के लिए कहिए या मुझे पागल बनाने के लिए कहिए, मतलब जितना ही मैं बोलती थी कि मुझे सास ससुर के प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, मैं सच में उनके प्रॉपर्टी के बिना भी ज़िंदगी जी सकती हूँ, बस वो लोग आशीर्वाद दे, उतना ही सोचिए मुझे पता नहीं दुश्मनी निकालने के लिए बोलते थे कि 4-5 और फ्लैट है और गांव में भी ज़मीन है, ये है वो है सब कुछ। तो सही बोलूँ ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारा रिश्ता देखिए उस दिन भी नहीं बिगड़ा, सही बोल रही हूँ, उसके बावजूद भी हम बताए कि देवर का इलाज हुआ, फिर अच्छे से हम यहाँ पर घर आए। हस्बैंड थोड़ा सा उदास थे तो फिर मैं उनको समझाई कि कोई बात नहीं, अभी कोई उम्र नहीं बीता है, जो भी ले रहे हैं उनको लेने दीजिए, उनकी खुशी है, और आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। और ये सारा जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ इसलिए दिखा रही हूँ कि ये प्रॉब्लम जो भी हमारे घर में हो रहा है 4-5 साल से हो रहा है, और मैंने बोला कोई नहीं, अगर उन्होंने 4-5 लिया है तो हम भी मेहनत करके ऐसा कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ले लेते हैं जिसमें कि मतलब नीचे दुकान बना के ऊपर घर बना लेंगे, तो हमारा ज़िंदगी भी मतलब आसानी से चल जाएगा। सच बोल रही हूँ, कोई और बहू होती, कोई और बीवी होती तो उस चीज़ को लिए बहुत ज़्यादा परेशान घर में करती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस ये ध्यान दिया कि जो मेरे देवर है वो पेशेंट है, उनको टेंशन अभी नहीं चाहिए, तो जो मेरे से बन पाया, बीच बीच में मतलब हॉस्पिटल भी बाद में भी गए, सब कुछ ठीक था। और सही बोलूँ ये गलती आप भी मत कीजिएगा, जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना तो मैं बहुत लोगों से शेयर कर देती हूँ, दुख भी कुछ लोगों से बांटती हूँ कि मन हल्का होगा। सही बोलूँ मतलब जजमेंट करना मुश्किल है कि सच में कौन आपका आंसू देख के सच में मतलब आपको मलहम लगाएगा या जख्म पे नमक छिड़केगा, या अगर आप खुश हैं तो सच में वो आपके लाइफ में क्या कोई सच में खुश होगा क्या। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि सोचिए प्रॉपर्टी के मामले में भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, और हस्बैंड को जो थोड़ा बहुत ख़राब लगा भी था, तो जब मैं समझाई कि देखिए छोटा भाई हैं आपके, अभी पेशेंट है, कुछ भी नहीं बोलिए, और होता है ना आँख का रोशनी भी 1-2 महीना तो लग ही जाता है आने में, तुरंत तो आता नहीं है जब ऑपरेशन होता है, तो थोड़ा सा घर का माहौल ठीक रखिए। यकीन मानिएगा मेरे हस्बैंड भी ठीक माहौल करके रखे हुए थे। लेकिन अब मैं फिर आती हूँ ग्रह पे, और या पितृपक्ष दोष कहिए, मैं सही बोल रही हूँ कि ये सब होता है। और अब मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा इस सब के मामले में स्टडी करने लगी हूँ। और मैं क्यों करने लगी हूँ, क्योंकि मैं भगवान से सवाल जवाब करती थी, क्योंकि जब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, जब आपका कर्म सही है, जब आप सच में कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, तो आपके या आपके फैमिली के साथ अचानक बहुत बड़ा हादसा या गलत क्यों हो जाता है।
तो बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो मुझे मना किया गया है अभी नहीं कुछ बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि मैं ये सब में अब मैं स्टडी कर रही हूँ। मैं इसमें ही अपना ज़िंदगी टाइम बिताऊंगी। बहुत कुछ मुझे ज्ञान मिल रहा है, और करियर तो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसी में खुशी मिलेगी कि मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ। और जो भी मेरे जैसे परेशान लोग हैं उनको अगर मैं ठीक कर पाऊँ तो सोचिए सबसे बड़ा दौलत पैसा वही होगा। बाकी फिर मैं देखूँगी इसमें करियर बनाना है कि क्या करना है। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस तह तक जाऊं कि सच में क्या ग्रह या पितृपक्ष या क्योंकि सबके लक्षण देखिए यही होता है कि अचानक आपके घर में प्रॉब्लम हो जाना। तो जहाँ से देखिए जैसे ये रामायण की बात मैं कर रही हूँ कि जहाँ सुबह राम जी राजा बनने वाले थे और कल होके ही मतलब उनको वनवास जाना पड़ा अपने घर के फैमिली मेम्बर की वजह से ही। ऐसे ही जब मेरे देवर ठीक हो गए तो जो मेरे देवर से ऐसे ही बात नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि उनमें ईगो था या मेरे में ईगो था, मतलब बस नहीं बात होती थी। शादी के बाद 19 साल हो गए थे शादी के, लेकिन ऑपरेशन के बाद थोड़ी बहुत बातें उतें होने लगी। हम और ज़्यादा काम बिजनेस के बारे में बात करने लगे, क्योंकि घर में परेशानी तो थी ही। काम बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। और कुछ लोगों से मैंने बोल भी दिया बहुत खुश होके, एक्साइटेड होके कि अब तो मेरे मतलब देवर से भी बात होने लगी है, और फादर इन लॉ से तो होता ही था। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सासू माँ से भी बात होती ही थी। लेकिन मुझे जो लगा कि एक बहुत ही अच्छा परिवार जो होना चाहिए वो अब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सीता माता भी जब शादी करके आई तो उन्होंने सोचा होगा ना कि भाई 4 भाई हैं, सास ससुर हैं, चारों बहन, वो जो देवरानी जेठानी सब लोग एक साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। सपना तो लोग यही देखते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी सपना मैं भी देखने लगी थी कि अब जो भी हमारे ससुराल में फैमिली में प्रॉब्लम था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी के बारे में जानते हुए भी मुझे लगा कि उन्होंने कोई गलती गुनाह नहीं किया है। उनके पैसे हैं, मतलब फादर इन लॉ के, वो जो चाहे वो करे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मैं सोचती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे देवर में कहिए ग्रह आया हुआ था उनकी ज़िंदगी में या मेरे ज़िंदगी में या पूरे फैमिली में। कौन क्या हुआ नहीं हुआ अब इतना लंबा तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। मौका मिलेगा तो बताऊंगी कि सच में जब मेरा दूसरा चैनल भी है उसमें मैं एक एक पॉइंट ग्रह के बारे में कैसे मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए कैसे अचानक परिवार बिखर जाता है या रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, मैं एक एक से डिटेल में बताती हूँ। लेकिन इस चैनल पे मैं उतना नहीं बता पाऊँगी, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बताऊँगी तो भी देखिए नज़र लगती है, ज़्यादा बुरा बताऊँगी तो कुछ मेरे फ्रेंड रिलेटिव के पास ये चैनल है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इस चैनल पे नहीं बता पाती हूँ। बाकी मैं दूसरे चैनल पे बड़ी प्रोफेशनल की तरह जो मैं सीख रही हूँ समझ रही हूँ वो सारा कुछ मैं डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ मैं यही बोलूँगी कि सच में ग्रह होता है, प्रॉब्लम होता है, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि सोचिए जो हम प्रॉपर्टी के मामले में घर घर जो लड़ाई होती है उससे तो नहीं हुआ घर में प्रॉब्लम, लेकिन छोटी मोटी मतलब कोई लेना देना नहीं था। और कहाँ से वो टॉपिक आया क्या हुआ और हम फिर ऐसे उलझ गए, और एक नहीं सबके सब उलझ गए। और आज वो 4.5 साल हुआ है, 5 साल तक में तो मैं सोच रही हूँ कि अब सारा चीज़ मैं अपने दिमाग से तब तक तो मैं निकाल चुकी होंगी। अब मुझे बस ये सब इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब हस्बैंड हो गए हैं बीमार, और उनको मतलब फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत था। जैसे मैं मान लीजिए देवर को प्रॉब्लम था तो मैं चारों तरफ से जो भी लोग, आप यकीन कीजिएगा जो जो मैं पूजा अपने हस्बैंड की आयु के लिए मैंने किया या दुआ मांगे वही सारा कुछ मैं देवर के लिए भी, क्योंकि मुझे लगा ये दोनों ही घर के बच्चे हैं, दोनों ही सही इंसान हैं, दोनों को ही इस घर में ज़रूरत है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। क्योंकि
मैं क्या बोलूँ, मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकती हूँ कि सच में मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, कभी भी भगवान से ये नहीं बोला कि जैसे देखिए सीता जी चली गई तो राम भगवान चले गए, तो ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण जी चले गए तो उर्मिला जो सीता जी की देवरानी थी वो वियोग में नहीं रहे, या उनके और भी जो दो भाई हैं वो भी देखिए मतलब भरत जी और शत्रुघ्न जी, उनको भी मतलब वो लोग भी सुख नहीं भोग पाए। तो कहते हैं ना, ग्रह मतलब ऐसा होता है या हमारा गलती की सज़ा पूरे परिवार को मिलती है, गलती एक करता है पूरे परिवार को मिलती है। तो ऐसा ही हमारे परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं। और सही बोलूं कि चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते, जब इतना मेजर प्रॉब्लम हो गया तो हमें बस सबसे अच्छा आसान यही लगा इस घर से जाने के लिए और सबको ठीक रखने के लिए कि भाई आप लोग भी खुश रहें और हम लोग भी खुश रहें। तो ये प्रोजेक्ट मुझे 5 साल पहले अचानक भगवान मतलब सोचिए भेजे, और ये जगह बहुत ही अच्छा है। देखिए नीचे दुकान बना है, ऊपर घर। तो मैं हस्बैंड से सही बोलूँ, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि अगर कोई बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ते छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से अगर बिखर गई है तो मुझे अब नहीं रहना है। कुछ दिन तो मैं सही बोलूँ बहुत परेशान रही, ज़िंदगी को ही ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन फिर जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आए, कोई रिलेटिव मुझे बोले कि भाई 4 मकान अगर फादर इन लॉ ने लिया है तो क्या हुआ, आप ये ज़मीन लेके इसमें भी आप 4 मकान आप बना सकते हो, भले आप 10 साल 15 साल के लिए लोन ले लो, ज़मीन लो, फिर उसमें बना और नए सिरे से ज़िंदगी जियो। और फिर पता नहीं मतलब वियोग की बात बता रही हूँ, कोई भी गुनाह ना मेरे हस्बैंड ने किया है, ना मेरे फादर इन लॉ ने किया है, ना मदर इन लॉ किया है, कोई मतलब मेरे देवर ने भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन परिवार से ही बोलूँ जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। मतलब सही बोलूँ कुछ लोग मुझे अभी भी कह रहे हैं कि देवर देवरानी तो चाहे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, बोल रही हो, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ हो भी जाएगा तो भी वो मरे हुए शक्ल भी देखने नहीं आएंगे। तो मैं आज बता दूं आपको कि अगर सच में मेरे देवर देवरानी अगर नफ़रत ही कर रहे हैं सच में, तो ये मैसेज तो देखिए मुझे ऐसे टाइम पे किसी को भी देना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे या मेरे हस्बैंड को अगर अभी फैमिली की ज़रूरत है इलाज में, या कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, अगर सच में अगर वो 2-4 महीने की मेहमान है तो कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। अब मैं मतलब वियोग में जैसे देखिए वो दशरथ जी सच में चले गए, और ना राम जी की गलती ना किसी की गलती, कोई नहीं समझ पाया, लेकिन सच में वियोग में चले गए। तब इस हमारे ज़िंदगी के रामायण में कौन सच में चला जाएगा कुछ पता नहीं है। और लेकिन हाँ है, मतलब गलतफहमी कहिए, ग्रह कहिए, कुछ भी कहिए, जिसके कारण जैसे सीता जी का परिवार बर्बाद हो गया, वैसे ही सोचिए हम लोग का भी परिवार बर्बाद हो गया। और अगर मान लीजिए मैं बोलती हूँ, अगर भाई शकल भी नहीं देख रहे हैं तो काम बिजनेस देखिए अभी भी कर रहे हैं। तो जो लोग भी मुझे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम्हारा परिवार एक नहीं होगा, तो मैं बस यही सवाल जवाब भगवान जी से भी कर रही हूँ कि अगर इतनी नफ़रत है तो लोग काम नहीं साथ में करते हैं, लेकिन काम अभी भी हो रहा है। भले ही फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन काम नहीं छूट रहा है, साथ में लोग बात भी कर रहे हैं, भले ही कम से कम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रिश्ता मतलब ज़िंदा है। और ज़िंदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और मैं कई वीडियो लाऊंगी, जो मुझे पंडित जी लोग ने भी चैलेंज किया हुआ है कि आपका घर कभी भी एक नहीं हो सकता है, आपकी मतलब जो भी है फैमिली मेम्बर वो कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। इसलिए हिम्मत करके अपने हस्बैंड को बचाइए। तो बस यही है कि देखिए हमारे परिवार में कौन बचाएगा, कौन क्या करेगा, वो तो देखिए वक्त बताएगा। बाकी जय श्री राम।